अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको पैसे के असली नियम सिखाती है, द रूल ऑफ मनी, जिसके लेखक हैं रिचर्ड टेम्पलर, जो पर्सनल फाइनेंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट के वर्ल्ड में एक प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। उन्होंने कई बेस्टसेलर किताबें लिखी हैं, जैसे द रूल्स ऑफ लाइफ और द रूल्स ऑफ वर्क, जिन्हें दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ा और पसंद किया है। रिचर्ड टेम्पलर इस किताब के माध्यम से ये सिखाना चाहते हैं कि पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना ही असली समझदारी है। उनका मानना है कि हर व्यक्ति अगर पैसे के सरल नियमों को समझ ले और उन्हें अपनी रोजमर्रा की आदतों में शामिल कर ले, तो वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। वे बताते हैं कि पहले बचत करना, गलत खर्चों से बचना और पैसे को सही जगह निवेश करना बहुत जरूरी है। साथ ही वे इस बात पर जोर देते हैं कि सही माइंडसेट, धैर्य और अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक आर्थिक सफलता हासिल नहीं कर सकता। उनके अनुसार पैसा उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो उसके नियमों को समझकर सही तरीके से उसका उपयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन नियमों को जिन्हें जाने बिना कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता, और जो अमीर बनने के बाद भी उस दौलत को टिकाए रखते हैं। क्योंकि पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना ही असली खेल है। और आज के इस वीडियो में हम वही असली रूल समझने वाले हैं जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आपकी सैलरी आए, सबसे पहले उसका एक हिस्सा अपने लिए यानी सेविंग के रूप में अलग कर लेना चाहिए। जरा सोचिए, महीने के आखिरी दिन जब आपके मोबाइल पर योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड का मैसेज आता है, तो पूरे महीने की मेहनत के बाद आपको खुशी और नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि धीरे धीरे बिजली बिल, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, बच्चों की फीस और रोजमर्रा के खर्चों में पैसा खत्म होने लगता है। महीने के बीच में ही अकाउंट लगभग खाली हो जाता है और सेविंग कुछ भी नहीं हो पाती। फिर हम सोचते हैं कि अगले महीने से पक्का बचत करेंगे, लेकिन हर बार यही कहानी दोहराई जाती है। इसलिए जरूरी है कि सैलरी आते ही उसका कुछ प्रतिशत, जैसे 10% या 20%, सबसे पहले अलग रख लिया जाए, जो आपके फ्यूचर के लिए हो, न कि एंटरटेनमेंट या फालतू खर्चों के लिए। समय के साथ अपनी सेविंग का प्रतिशत भी बढ़ाते रहना चाहिए और उस पैसे को सिर्फ जमा न रखकर सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या अन्य एसेट्स में, ताकि डाइवर्सिफिकेशन के साथ आपका पैसा बढ़ सके। याद रखें, जो इंसान खुद को पहले पे करता है, वही धीरे धीरे फाइनेंशियली सिक्योर और मजबूत बनता है। रूल 2, मेक मनी वर्क। रूल 1 में हमने सीखा कि सैलरी आते ही पहले कुछ हिस्सा अपने लिए सेव करना चाहिए, लेकिन अगर वो पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहेगा तो उसकी वैल्यू समय के साथ कम होती जाएगी। इसका कारण है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। आज जो चीज़ 100 रुपए में मिलती है, वही कुछ साल बाद 150-200 रुपए की हो जाती है। यानी अगर आपका पैसा ग्रो नहीं कर रहा, तो असल में आप नुकसान में हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सेव्ड मनी को इन्वेस्ट किया जाए, जैसे एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स या गोल्ड में। साथ ही इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना भी ज़रूरी है, ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न्स स्टेबल मिलें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 2,000 रुपये एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12-15% का रिटर्न मिलता है, तो 10-15 साल में यही छोटा अमाउंट लाखों में बदल सकता है। इसे ही कंपाउंडिंग की ताकत कहते हैं। इसलिए याद रखें, सेविंग आपको सुरक्षित बनाती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको अमीर बनाती है, और लॉन्ग टर्म में यही आदत आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। रूल 3, अवॉइड बैड डेट। जरा सोचिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए आपने कितनी ऐसी चीजें खरीदी हैं जिनकी आपको सच में जरूरत भी नहीं थी। महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े या दिखावे के लिए कोई गैजेट। उस समय आपको लगा कि इससे लोग आपको नोटिस करेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन सच क्या है? कुछ दिनों बाद वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और सिर्फ ईएमआई या क्रेडिट का बोझ बाकी रह जाता है। आप उस चीज का इस्तेमाल भी कम करते हैं, लेकिन उसका पैसा आज भी भर रहे होते हैं। यानी आपने खुशी कुछ दिनों के लिए खरीदी, लेकिन उसका प्राइस महीनों या सालों तक चुका रहे हैं। यही बैड डेट की असली सच्चाई है। दिखावे के लिए लिया गया हर फैसला धीरे धीरे आपको फाइनेंशियली कमजोर बनाता है। आज के समय में ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और इंस्टेंट लोन लेना बहुत आसान हो गया है, और यही चीज लोगों को धीरे धीरे फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देती है। उदाहरण के लिए,
अगर आप 80,000 रुपए का मोबाइल ईएमआई पर लेते हैं तो हर महीने उसकी किस्त भरते रहेंगे, लेकिन वो मोबाइल आपको कोई कमाई नहीं देगा, बल्कि समय के साथ उसकी कीमत कम होती जाएगी। ये बैड डेट है। इसी तरह अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए गाड़ी ईएमआई पर लेते हैं, जिसमें ईएमआई के साथ पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्च भी जुड़ता है और उससे कोई इनकम नहीं होती, तो ये भी बैड डेट है। इसके विपरीत गुड डेट वो होता है जो भविष्य में इनकम पैदा करने में मदद करे, जैसे बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना, कोई स्किल सीखना या इन्वेस्टमेंट करना। बैड डेट का सबसे बड़ा नुकसान उसका इंटरेस्ट होता है, जिसमें आप जितना उधार लेते हैं उससे ज्यादा वापस करना पड़ता है बिना किसी कमाई के। इसलिए हमेशा लोन लेने से पहले खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये कर्ज आपको पैसा कमाने में मदद करेगा। अगर नहीं, तो वो बैड डेट है और उससे दूर रहना ही समझदारी है। रूल नंबर 4, माइंडसेट इज एवरीथिंग। आपकी सोच ही आपकी आर्थिक स्थिति को तय करती है। जैसा कि कहा जाता है, जैसी मनस्थिति वैसी परिस्थिति। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसी ही आपकी जिंदगी बनती जाती है। अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके पैसे में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होता है। गरीब माइंडसेट वाले लोग अक्सर सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, और जैसे ही पैसा आता है वे उसे खर्च कर देते हैं और रिस्क लेने से डरते हैं। इसके विपरीत अमीर माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं और पैसे को कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए वे पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग पर ध्यान देते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। इसके अलावा डर यानी फियर और लालच यानी ग्रीड, दो ऐसे बड़े दुश्मन हैं जो इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास 10,000 रुपए हैं तो गरीब सोच वाला व्यक्ति उसे खर्च कर देगा, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति उसे इन्वेस्ट करके बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसलिए सच यही है कि पैसा पहले दिमाग में बनता है, और जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी परिस्थिति भी बदलने लगती है। अब जानते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 5, बी पेशेंट। कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता, बल्कि अमीर बनने के लिए समय, अनुशासन और सही फैसलों की जरूरत होती है। अगर कोई जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है तो अक्सर वो गलत रास्ते चुन लेता है, जैसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स या शॉर्टकट्स, जिससे नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पेशेंस सबसे जरूरी नियम है, जो बाकी सभी नियमों को जोड़कर काम करता है। जब आप रूल 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट अपनाते हैं तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं। फिर रूल 2, मेक मनी वर्क के जरिए उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कंपाउंडिंग के माध्यम से वो धीरे धीरे बढ़ता है। साथ ही रूल 3, अवॉइड बैड डेट, आपको अनावश्यक कर्ज से बचाता है, जिससे आपकी कमाई बेकार खर्च नहीं होती। और रूल 5, माइंडसेट इज एवरीथिंग, आपको लॉन्ग टर्म सोच रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो शुरुआत में ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 10-15 साल बाद वही पैसा लाखों में बदल सकता है। याद रखिए, एक झोपड़ा 2 दिन में बन जाता है, लेकिन ताजमहल बनने में समय लगता है, और वही चीज कीमती भी होती है। ठीक वैसे ही धीरे धीरे बनाया गया पैसा ही लंबे समय तक टिकता है और आपको सच्ची फाइनेंशियल सक्सेस दिलाता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि सही रूल्स, सही माइंडसेट और पेशेंस ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस तक पहुंचाते हैं। अगर आप इन 5 रूल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जरूर बदल जाएगी। याद रखिए, छोटे छोटे सही कदम समय के साथ बड़ी सफलता में बदलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंशियल नॉलेज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।